हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी एवरेज क्लास 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? इसको आप लोग सॉल्व करिए। पहले इसमें हम लोग समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटी चाल। दूरी इसमें कितना दिया है? 150। इसकी चाल कितना दिया है? 25 सेकेंड। दूरी इसमें कितना दिया है? 120। और चाल कितना दिया है इसमें? 40। ये कितना हो जाएगा? 6 + 3 इक्वल 9 आवर्स, 9 घंटा। अब इसमें पूछा क्या है? उसकी औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी इसमें कितना दिया है? 150 + 120, ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 270। और समय इसमें कितना दिया है? 9। तो हम लोग को निकल के आ गया 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एक वाहन 960 मीटर की दूरी को क्रमशः 10, 12, 15 तथा 24 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से समान दूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले समय निकाल लेंगे। समान दूरी है मतलब 960 मीटर, तो 960 ये दूरी हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया 960, और चाल इसमें कितना दिया है? फर्स्ट वाले में 10। उसके बाद देखिए 960, फिर चाल दिया है 12। 960 चाल इसमें कितना दिया है? 15। उसके बाद 960 चाल कितना दिया है? 24। ये ऊपर कितना हो जाएगा हम लोग का? 96। ये 80। ये कई बार जाएगा हम लोग का? 64 बार में। आइए 40 बार में। 24 दूनी 48, दूनी 96, मतलब 40 बार में। टोटल कितना आ गया हम लोगों का? देखिए 280 मिनट। समय हम लोग का कितना आ गया? 280 मिनट। चाल पूछा है तो कुल दूरी बटे कुल समय। चाल अब हम लोग निकाल लेंगे। चाल बराबर कुल दूरी कितना हो जाएगा? ये 4 गुणे 960 अपान 280। तो ये हम लोग को निकल के आ जाएगा 13 सही 5/7 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3:5 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले चाल का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चाल इसमें कितना दिया है? 25, और 20 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 100। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले चाल का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद ये कितना आ गया हम लोगों का? 100। इसी को हम लोग अनुपातिक गुणज मान लेंगे दूरी का। तो दूरी हम लोग को हो जाएगा 300 और कितना? 500।
ये आप लोगों का क्या हो गया, हम लोगों का दूरी 300 और 500। इसमें पूछा क्या है, औसत चाल। चाल निकाल लेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। ये दूरी 300 प्लस 500, समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये समय, ये 25, ये दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का 500, इसका चाल 20 दिया है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर कितना हो गया हम लोग का 800, नीचे हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये कई बार में जाएगा, ये 12 बार में और ये 25 बार में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 37। 800 बटे 37 किलोमीटर प्रति आवर्स, या इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 21 सही 23 बटे 37, मतलब बी ऑप्शन 21.62 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 4 में सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 10, 12 तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। औसत चाल क्या होगा? तो चाल का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का 60। 60 को हम लोग अनुपातिक दूरी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हम लोग का दूरी निकल के आ जाएगा। 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180, उसके बाद 4 का 240, ये 300। दूरी हम लोग का क्या आ गया 180, 240 और 300। इसमें पूछा क्या है, एवरेज, औसत चाल निकाल लीजिए। टोटल दूरी हो जाएगा हम लोग का कितना, 180 प्लस 240 प्लस 300, तो 720। कुल दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी इसका 180, चाल कितना दिया है इसमें देखिए 10, दूरी 240, चाल 20, दूरी 300, चाल इसमें कितना दिया है 30, डिवाइड कर लीजिए, ये 12 बार हो जाएगा, ये कई बार 10 बार। यहाँ देखिए आप लोग, तो 720 बटे कितना हो जाएगा टोटल 40। देखिए 18, 18 के बाद ये हो जाएगा 12, 12 के बाद 10, 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 5 को आप लोग 6 को आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को सॉल्व करेंगे। गणित और अंग्रेजी के औसत अंक कितना दिया है 65, तथा विज्ञान और अंग्रेजी के औसत अंक 72 हैं, तो विज्ञान और गणित के अंकों में कितना अंतर है? इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए गणित और अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी का औसत अंक इसमें कितना दिया है 72। साइंस प्लस इंग्लिश, इसका औसत अंक 72, 72 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 144। ऊपर क्या दिया है देखिए, अंग्रेजी और गणित, मैथ प्लस गणित इंग्लिश, इसका औसत अंक दिया है 65 गुणे 2, ये हो जाएगा हम लोगों का 130। माइनस कर दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कैंसिल,
ऊपर हो जाएगा यस माइनस यम। 144 में 130 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 14। देखिए साइंस और मैथ का अंतर कितना हो गया हम लोगों का 14 का। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन 14। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 7 में। 7 में दिया है तीन संख्याओं में दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुना तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। यदि उनका औसत कितना दिया है 35, तो छोटी संख्या क्या होगी? फर्स्ट संख्या, सेकेंड, थर्ड। अब इसको आप लोग बना लीजिए। देखिए क्या दिया है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुना। तो दूसरी संख्या दोगुना पहली का, तो ये x। अब इसमें देखिए तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। यहाँ देखिए आप लोग, गलत हो गया। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुना है, तो तीसरी संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या 2x। अब यहाँ दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4x। यदि उनका औसत कितना दिया है 35, तो टोटल ये हो जाएगा हम लोग का 7x। औसत दिया है 35, 35 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितने बार 5 बार, तो x का मान कितना आ गया हम लोग का 15। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है x, x का मान इसमें क्या आ गया 15। राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना तथा तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना। यदि उनका औसत 24 है तो मध्य संख्या क्या होगी? इसको आप लोग सॉल्व करिए। पहली संख्या दूसरी, ये हो गया हम लोग का तीसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है, दूसरी संख्या 2x, पहली संख्या x, तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना। तो ये क्या हो गया हम लोगों का 3x। अब देखिए यदि उनका औसत 24 है तो औसत इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 2x। देखिए अंतर समान होने पे बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी हम लोग का, देखिए 2x। तो देखिए यदि उनका औसत 24 है तो मध्य संख्या क्या होगा? 2x का मान ही दे दिया है इसमें, देखिए आप लोग 24। यही आपका आंसर हो जाएगा 24 सी ऑप्शन। या फिर इसे भी करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 12। अब 12 इसमें मध्य की संख्या इसमें क्या दिया है 2x, जब गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 9 में। 9 में देखिए, एक व्यक्ति अप्रैल माह में प्रतिदिन एक फूल लगाता है। अप्रैल में लगाए गए फूलों की संख्या का औसत क्या होगा? सॉल्व करिए आप लोग। अप्रैल माह, अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। एक, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति अप्रैल माह में प्रतिदिन एक फूल लगाता है। पहले दिन एक, दूसरे दिन 2, 3, 4, इससे कहाँ तक 30 दिन तक। इसका औसत पूछा है। औसत कैसे निकालेंगे? देखिए यदि अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो तो प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। तो माध्य निकाल लीजिए। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 30/2। ये कितना हो गया हम लोगों का 31/2। अब 31 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15.5। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 10 में देखेंगे।
10 में दिया है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? सॉल्व करिए आप लोग। नंबर, एवरेज और टोटल से। 17वीं पारी के पहले 16वीं पारी को हम लोग मान लेंगे यक्स, इसका एवरेज कितना मानेंगे हम लोग यक्स, तो टोटल हो जाएगा ये 16 एक्स। अब 17वीं पारी का देखिए, यहाँ देखिए 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिससे उसका औसत कितना रन बढ़ता है, 3 रन। तो एक्स में हम लोग +3 कर देंगे, टोटल ये कितना हो जाएगा हम लोग का 17x + 51, माइनस कर लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 17x + 51 माइनस 16x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 85 के। एक्स का मान आ जाएगा 85 में से 51 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। इसमें पूछा क्या है देखिए, ये एक्स क्या निकला है, 16वीं पारी का औसत निकला है। 17वीं पारी का हम लोग को निकालना है तो 34 में +3 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 37 रन। उसका नया औसत क्या होगा 37 रन। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर इसको आप लोग डायरेक्ट लगाइए, इसका फार्मूला लिखिए आप लोग। नया औसत के लिए क्या हो जाएगा, नया औसत के लिए फार्मूला रन ± n × n-1 × k। वृद्धि के लिए माइनस करेंगे और माइनस के लिए, कमी के लिए प्लस। लिख लीजिएगा आप लोग एक चीज़, वृद्धि के लिए प्लस, वृद्धि के लिए माइनस और कमी के लिए क्या करेंगे हम लोग प्लस। फार्मूला पे रखिए आप लोग। रन इसमें कितना दिया है 85। अब यहाँ देखिए 3 रन बढ़ जाता है तो क्या करेंगे हम लोग माइनस, एन का मान 16 में एक माइनस कर देंगे। देखिए 17वीं पारी का पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 17 - 1 16। अब गुणे ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3, 16 3 48। 85 में जब हम लोग -48 कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 37 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को आप लोग सॉल्व करिए। इलेवन में देखेंगे, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 150 रन बनाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 105 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 25वीं पारी के से बाद उसका औसत क्या था? सॉल्व करेंगे। नया औसत, नया माध्य देखिए आप लोग, फार्मूला क्या बताए हैं, रन ± n-1 × k। रन इसमें कितना दिया है 105, 2 रन बढ़ जाता है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि के लिए माइनस और कमी के लिए क्या करेंगे हम लोग प्लस। एन का मान इसमें दिया है 25वें, एन कितना हो जाएगा इसमें देखिए 25 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24। और के का मान इसमें कितना दिया है 2, के का मान कितना दिया है 2, तो 105 - 48, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 57। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन 57। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ गया हम लोग का 57 रन। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद।